अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? Are you taking her out for dinner or something? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? और तुम क्या हो? जहाँ भी कोई भी लड़की नजर आती है तुम्हें बस उसके पीछे पड़ जाते हो। श्री, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम कौन सा मुझे प्रॉपर टाइम देती हो? तुम भी तो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती हो। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम किसी से भी फ्लर्ट करना शुरू कर दो। एक बात याद रखो, अपनी हैसियत और अपनी औकात याद रखो। मेरे डैडी के पैसे से बॉस बन के बैठे हो तुम। जल्दी कर भाई। तो पहुंच गई तुम? तो मेरी बॉस की कार के पास क्या कर रहे थे? तकरीबकारी। तुम्हें क्या लगा? मेरी बॉस की कार का एक्सीडेंट होते होते बचा, अचानक से टायर खुल गया था। बहुत अफसोस हुआ उसके बचने का। चलो नेक्स्ट टाइम सही। वैसे तुम्हारी सर्विस बड़ी क्विक है, फौरन पता चल गया तुम्हें। कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बॉस की। शुक्र करो वो बच गया। तुम कभी नहीं सुधरोगे? ना, कभी नहीं। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो तुमने जो किया वो जुर्म है। उनकी जान भी जा सकती थी। और मेरी जान क्या इतनी सस्ती थी कि उसने लेने की कोशिश की? बदला वाजिब था मुझ पर। तुमने जो किया है ना, उस पर पुलिस केस भी बन सकता है। तो क्या तुम बताओगी पुलिस को? हाँ, गवाही दोगी? बस भी करो। जितनी माफी तुमसे मांगी, अगर अल्लाह से मांगता तो वो भी माफ कर देता। आपने जो कुछ किया है मेरे साथ वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। यार हो गई गलती, बंदा ही बशर हूँ, आ गया उस औरत के बहकावे में। सिर्फ बहकावे में नहीं आए, सारी दौलत लुटा दी आपने। लाखों रुपए थे उसमें, हम उन पैसों से बहुत कुछ कर सकते थे। कहाँ मिले मुझे लाखों? बस बयाना ही दिया था पार्टी ने, और कुछ नहीं मिला मुझे। क्या मतलब? वो बाकी के पैसे कहाँ गए? अरे यार मुझे कुछ भी नहीं मिला। तगड़ी पार्टी थी वो, बस प्लॉट पे कब्जा करना चाहते थे वो। तो आपने कुछ नहीं किया, प्लॉट से हाथ धोकर बैठ गए। तो मैं क्या करता? वो बदमाश थे, वो मुझे गोली मार देते अगर मैं उनसे लड़ता तो। मैं पहली बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूं उनसे। अब हम क्या करेंगे? हम तो फिर से कंगाल होकर रह गए। देखो, मैं मेहनत मजदूरी करके किसी भी तरह तुम लोगों का पेट पालूंगा। तुम्हें और अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। और आपकी वो बीवी? छोड़ आया हूं उसे मैं यार। अगर उसकी मोहब्बत ने जोश मारा तो आप तो वापस उसके पास चले जाएंगे। नहीं जाता मैं उसके पास वापस। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। आप उसे फोन करें और इसी वक्त तलाक दें। यार तुम तलाक ही समझो, दे आया हूं मैं उसे तलाक। नहीं, आप इसी वक्त उसे तलाक दें वरना मेरे घर से निकल जाएं। ये शर्ट इस्त्री करो मेरी। अपनी शर्ट खुद इस्त्री कर ली, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सजाद जी, मैं कर देती हूँ आपकी शर्ट प्रेस। और वैसे भी इनसे आप उम्मीद ना रखा करें। थैंक यू आमना, एक तुम ही तो हो जो मेरा काम करती है इस घर में। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। ये क्या कर रही हो? कॉलेज नहीं जाना क्या तुमने? वो मैं ना सजाद जी की शर्ट प्रेस कर रही हूँ। वैसे तो उन्होंने नोशी को कहा था, लेकिन नोशी ने मना कर दिया, तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ, फ्री होती हूँ। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। शुक्रिया तुम्हारा बहुत। जाओ तुम यहाँ से, मैं खुद कर लेती हूँ। चलो। पकड़ अपनी शर्ट, खुद इस्त्री कर। बड़ा या शहजादा गुलफाम कहीं का।
कभी कोई लड़की इस्त्री करेगी, कभी कोई लड़की इस्त्री करेगी। खुद क्या कर अपने काम। तन मन मेरा ऐसा जला रे, तन मन मेरा ऐसा जला रे, न राख हूँ मैं न कोयला रे, निमाए रे बाबुला रे। तुम्हारे जैसे लोग जो अपनी बीवी के पैसों पे पलते हैं, उन्हें ये लहजा जेब नहीं देता। बंद है मुझ पर रकम का इंतजाम तो मैं कर लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कहीं डाका क्यों ना मारना पड़े। मर्द की सबसे बड़ी आजमाइश उसकी बीवी होती है, लेकिन तुम जैसी बीवी किसी नेमत से कम नहीं होती। नौशीन, I warned you, didn't I? How could you? बदली गम में करवट, कहना जो था वो न कहा रे, क्या आरज़ू थी क्या हो गया रे, निमाए रे बाबुला रे। रामीन, तुम समझने की कोशिश करो, नहीं दे सकता मैं उसे तलाक इस वक्त। ऐसी क्या मजबूरी है, आप क्यों नहीं दे सकते उसे तलाक? यूं कहें कि आपकी नीयत खराब। किस्मत खराब है मेरी, हर बार अच्छा करते करते बुरा कर जाता हूँ। तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। वही तो पूछी हूँ, ऐसी क्या मजबूरी है? क्यों नहीं कर देते उसे आजाद, और क्यों नहीं हो जाते आजाद? 2 लाख हक महर है उसका, कैसे अदा करूं? क्या? मेरी दफा तो 5000 था, और उस नवाबजादी के लिए 2 लाख। हो गया ना, वो बहुत तेज औरतें हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगी और उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं कुछ नहीं जानती, आप उसे इसी वक्त तलाक दें। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं खुद को बेच कर भी उसे 2 लाख अदा नहीं कर सकता, और निकाह नामे की शर्त के मुताबिक जब तक मैं उसे हक महर नहीं दे देता, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। हाँ जी, हो गया, अब चलो निकलो यहाँ से। अम्मी, आपको क्या हो गया है? मुझे बात तो कर लेने दिया करें। इतनी देर से तुम्हारे तबसरे चल रहे थे, वो खत्म नहीं हुए। इसको निकालो यहाँ से। तुम क्या निकालोगी? इसको तो मैं निकालती हूँ। चलो निकलो यहाँ से, और दोबारा यहाँ नजर मत आना। मैं थोड़ी देर तक खुद ही चला जाऊंगा, और मुन्ना भी रो रहा है, मैं उसे रोते हुए इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। ओ मुन्ना तुम्हारे बगैर भी बहुत अरसा रोया है, और अभी भी चुप हो जाएगा। तुम चलो यहाँ से। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? आपको खुदा का खौफ नहीं है? क्यों एक बच्चे को उसके बाप से जुदा कर रही हैं? ये कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। जाहिल औरत। अम्मी, आपने सईद भाई को अंदर, अम्मी आपने उन्हें अंदर आने क्यों दिया? आप जानती हैं कि वो किस तरह के इंसान हैं। अब आप कुछ भी कर लेंगी वो नहीं जाएंगे। अरे मुझे तो इस लड़की के ऊपर हैरत हो रही है, इतना कुछ उसने इसके साथ किया है, फिर भी उसके नाम की मालाएं जपती फिरती है। मुझे तो इस मसले का अम्मी एक ही हल नजर आता है कि आप उन दोनों से कहें कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कहीं और कर लें, या फिर वो उसी मकान में चले जाएं जिसका सईद भाई ने पहले से किराया दे रखा। कोई घर वर नहीं था, वो सारा ड्रामा था सईद का। पता नहीं किसका घर इस बोंगी को दिखा के ये बताता था कि ये मेरा अपना घर है। अम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो मुनासिब लगता है आप वो कर लें। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कोई आया है। अल्लाह हाफिज। अरे आओ आओ सुहेब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? कैसे आना हुआ? बस बैठो। ये तो सारा दिन अपनी कंघी पट्टी में लगी रहेगी, तो पढ़ाई कब करेगी अपनी? पूरे 5 घंटे में कॉलेज में पढ़ती हूँ, और ये आज अचानक से आपको मेरी पढ़ाई कहाँ से याद आ गई? तेरे बाप को ना मैंने जवाब देना है, उसने मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ा है तुझे यहाँ। मैं देख रही हूँ मैं, तेरा जरा ध्यान नहीं है पढ़ाई की तरफ।
मेरे बारे में ना और मेरी पढ़ाई के मामले में इतना फिक्रमंद होने के लिए ना बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा है तुझे मैं हॉस्टल भेज रही हूँ, समझी? इस घर में तो होने से रही तेरी पढ़ाई। आप शायद भूल रही हैं, मेरे अब्बा ने ना पूरे 3 महीने का खर्चा दे रखा है आप लोगों को। यहाँ से 3 महीने से पहले तो मैं नहीं जाने वाली। हाँ तो बीबी, शरीफ लड़कियों वाली हरकतें करना, फिर शिकायत लगाऊंगी तेरी मैं, तेरे बाप को बता रही हूँ अभी से। मेरी शिकायत? किस बात की शिकायत लगाएंगे आप? यही शिकायत लगाऊंगी कि अपनी हरकतें सीधी कर ले, ऐसे समझाए। पड़ी है मेरे बेटे के पीछे, क्यों खराब कर रही है मेरे बेटे का घर? खराब ना उस चीज को किया जाता है जो पहले से ठीक हो। मैंने कोई खराब वराब नहीं किया, आपको ना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिर लेती हूँ, समझ गई तू? जानती नहीं है तू मुझे? फासले पे रहा कर मेरे बेटे से, वरना चोटी से पकड़ के ना घर से निकाल दूंगी, तुझे जानती नहीं है। बस खाला, बस कर दे। सारा मूड खराब कर दिया। लिपस्टिक तो नहीं खराब होगी मेरी? सॉरी आंटी, एक्चुअली कल आना था लेकिन आ नहीं पाया क्योंकि 1-2 काम में उलझा हुआ था। मैं जानती हूँ कि तुम बिजी होते हो। आपको मजीद पैसों की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ज़ुहैब, मैं तो तुम्हारे इन एहसानों तले दब गई हूँ। बेटा हूं मैं आपका, आपसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपको जब किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताया करें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। यहाँ तो अपने नहीं पूछते हैं और तुम गैर होकर हमारा कितना साथ देते हो। आपने मुझे फिर गैर कह दिया। हमारे दरमियान जो रिश्ता है उस हिसाब से आप मेरी अम्मी की तरह हैं। तुम भी बिल्कुल मेरे अहमर की तरह। अच्छा ये बताओ, खाना खाओगे? नहीं, एक्चुअली आपने चाय के साथ ही इतना कुछ खिला दिया, अब खाने की गुंजाइश नहीं है। चलो फिर कभी सही। ज़ुहैब, अरशीन के बाद तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब ये था कि शादी। ये सोच मेरे जहन में नहीं आती। अरशीन के ख्याल ही बहुत। वैसे ये ज़ुहैब अब तक आता है क्या यहाँ पे? हाँ आता रहता है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? एक तगड़ी रकम देकर गया तुम्हारी अम्मा को। तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद देखा उसे रकम देते हुए। तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है हमारे घर के मामलात में? तुम यहाँ रह रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर बात में अपनी टांग अड़ाओ। तुम मेरी पूरी बात सुन तो लिया करो। मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे और मुन्ने के लिए कह रहा हूँ। क्या? देखो, मैं तुम्हें और मुन्ने को दोबारा छोड़कर नहीं जाना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बात है सीधे तरीके से कहो, क्यों बात को घुमा रहे हो? देखो, मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि अगर तुम अपनी अम्मी से कुछ रकम निकलवा सको, मेरे लिए नहीं, अपने लिए और मुन्ने के लिए, तो मैं किसी तरह उस रकम से अपना गुर्दा बेचकर उस औरत को तलाक दे दूं। ऐसा तो तुम सोचो भी मत। गुर्दा बेचने के बारे में? नहीं, मेरी तरफ से तुम अपने दोनों गुर्दे बेच दो, लेकिन अम्मी से पैसे मांगने की उम्मीद मत रखना। मैंने सोचा तुम थक गई होंगी, सारा दिन काम भी तो इतना करती हो। मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए चाय बनाई है, इलायची वाली दूध पत्ती। थैंक यू। कान खींचे थे मैंने आमना के। यकीन करो, तुम्हारे जाने के बाद तो मैंने उसकी बहुत क्लास ली थी। क्लास किस लिए? वो अब सारा दिन सज्जाद के आसपास मंडलाती जो रहती है, वो
मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया कि अब अगर मुझे वो बात भी करती हुई नजर आई ना सज्जाद से तो कान से पकड़ के घर से निकाल दूंगी। ठीक किया ना मैंने? असल में मेरा बच्चा है भोला भाला सा, और ऐसी लड़कियां होती हैं जो चालाक होती हैं। तुम जरा नजर रखा करो सज्जाद पे। तो मेरे पास और भी बहुत सारे काम करने के लिए। काम से मुझे याद आया, नौशी सज्जाद के काम का क्या बना? मेरा मतलब है कि वो तुम कह रही थी ना कि लोन लोगी तुम उसके लिए। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगी हुई हूँ। चलो हो जाएगा, मुझे यकीन है। बस मेरा बच्चा किसी तरह काम पे लग जाए। तुम देखती हो ना फारिग रह रह के किस कदर चिड़चिड़ा हो गया है। अब तुम नहीं करना है उसका सब, हमारा तो सब कुछ अब तुम ही हो ना, तुम ही करोगी ना। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। पियो मेरा बच्चा।